हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बहुत सारे रेट के बारे में जानेंगे, जैसे कि बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। तो ये सब क्या होता है, हम सब इसे डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमें अगर पैसे की कमी होती है, तो हम बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो बैंक हमें पैसे दे देते हैं, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और हमारे पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो वो किसके पास जाएगा? तब बैंक अपने भी ऊपर जो बैंक है, यानी कि बैंकर ऑफ द बैंक आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो उसके पास जाएगा और उसे जाकर कहेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ लोन चाहिए। तो आरबीआई अपने बैंक्स को लोन देगा। जो आरबीआई अपने बैंक्स को लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे एसबीआई अगर हमें लोन देता है तो वो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेम आरबीआई भी जब अपने बैंकों को लोन देता है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसे हम कहते हैं रेपो रेट। जैसे आरबीआई ने अगर एसबीआई को 1,00,000 रुपए दिए तो वो उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये जो इंटरेस्ट का रेट है फ्रेंड्स, ये बढ़ते और घटते रहता है। ये क्यों बढ़ते और घटते रहता है, ये हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अभी एकदम डिटेल्स में जानेंगे कि ये क्यों घटता बढ़ता है और इसका महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इसे ही हम कहते हैं रेपो रेट। अगर एसबीआई को आरबीआई ने 1,00,000 रुपए दिए तो वो बदले में उससे 1,00,000 के ऊपर 4% इंटरेस्ट चार्ज करके वापस लेगा। इसे ही कहते हैं रेपो रेट। सेम चीज़ होता है बैंक रेट। बैंक रेट में भी आरबीआई जो है वो अपने बैंक्स को लोन देता है कुछ रेट चार्ज कर और सेम होता है एमएसएफ रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओके, ये तीनों में आरबीआई जो है वो अपने बैंकों को लोन दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये तीन नाम इसके क्यों है, जबकि हो तो एक ही चीज़ रहा है। सब में आरबीआई अपने बैंक को लोन दे रहा है, तो हम तीन नाम क्यों रखते हैं? तो फ्रेंड्स, हम तीन नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि इन तीनों की जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग होती है। जो एमएसएफ है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें बैंक्स को जो है वो ओवरनाइट के लिए लोन मिलता है। सपोज़ अगर बैंक को बहुत ही इमीडिएट लोन चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए, तो वो जो लोन आरबीआई से लेगा उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मिलता है तो इसीलिए आरबीआई जो है इसके ऊपर रेट भी बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। ओके, तो अभी का जो मैंने जैसे कि जनवरी 2022 का मैं आपको रेट बता रही हूँ, तो वो एमएसएफ का रेट जो है वो चल रहा है 4.25%। और फ्रेंड्स, ये सेम नहीं रहता, ये हर 4 महीने में चेंज होते रहता है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो पेंडेमिक में सिचुएशन है, उसमें ये रेट ज़्यादा भी चेंज हो सकता है, तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है, ये फिक्स्ड नहीं रहता है। ओके, तो हमें एमएसएफ समझ में आया, ये ओवरनाइट होता है तब। तो ये बैंक रेट फिर क्या होता है? तो बैंक रेट जब बैंक 14 डेज से ज़्यादा के लिए लोन लेती है, यानी कि मोर देन 14 डेज, तब उसको बैंक रेट कहते हैं। और एमएसएफ और बैंक रेट लगभग सेम ही होता है। और रेपो रेट जो है वो अभी 4% चल रहा है, तो बैंक रेट और एमएसएफ रेपो रेट से ज़्यादा है। जबकि रेपो रेट जो है वो 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए दिया जाता है। जब भी आरबीआई अपने बैंक को 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए लोन देती है तो उसे रेपो रेट कहेंगे। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा के लिए दे रही है तो उसे बैंक रेट कहेंगे। और अगर वो सिर्फ ओवरनाइट, सिर्फ एक दिन के लिए दे रही है, तो उसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, ये इमीडिएट देती है, इसलिए इसका जो रेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा रेपो रेट से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कभी कभी कि सबसे शॉर्ट जो है वो लोन आरबीआई जो अपने बैंकों को देती है उसका नाम क्या है? तो सबसे शॉर्ट देती है एमएसएफ, और सबसे लॉन्ग देती है बैंक रेट के ऊपर, और मीडियम जो रहता है वो रेपो रेट रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा देती है वो है रेपो रेट। बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए ही आरबीआई से लोन लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो रेपो रेट है इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट।
लेकिन हमें फुल फॉर्म से उतना मतलब नहीं है, शॉर्ट फॉर्म होता है रेपो रेट, यही ज़्यादा कॉमन चलता है, लेकिन आप फुल फॉर्म जानकर रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। ओके, तो हमने 3 रेट समझ लिया। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और भी रेट देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि यहाँ पर बैंकों को ज़रूरत पड़ रही थी आरबीआई से लोन लेने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंकों के पास कैश जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कैश यानी कि जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो वो लोग अपने लिक्विडिटी को ऐसे आइडल रखेंगे, ऐसे बेकार टाइम के लिए रखेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, वो लोग इस पैसे को लोन के रूप में दे देते हैं आरबीआई को और कहते हैं कि आरबीआई तुम हमारा पैसा रख लो और बदले में हमें इंटरेस्ट दे दो। तो आरबीआई उस पैसे को अपने पास रखता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है बैंकों को। अब इस टाइम आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसे हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। क्यों रिवर्स है? क्योंकि ये रेपो जो था, जो हमने रेपो देखा, उसमें क्या होता है, रेपो में एसबीआई जो है वो बैंक के पास जाके लोन लेती है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई बैंक से लोन ले रहा है। आरबीआई एसबीआई से जब लोन ले, एसबीआई या और भी जो बैंक्स है आरबीआई के अंदर, उनसे जब लोन लेता है तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी कि रिवर्स रीपरचेजिंग ऑप्शन। लेकिन फ्रेंड्स आरबीआई ये कहता है कि भले मैंने तुम लोगों को 4% इंटरेस्ट पे लोन दिया था, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन मैं तो आरबीआई हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम लोगों को 4% इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को सिर्फ 3.35% ही इंटरेस्ट पे करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों का जो कैश ऐसे ही बेकार रखा हुआ है, मैं तुम लोगों को उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ओके, इसीलिए जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि रेपो रेट में बैंक को ज़रूरत थी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को इतनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये बस बैंक अपने बेकार पड़े हुए कैश को, लिक्विडिटी को आरबीआई को जमा करने के लिए दे देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। और अभी का जो करंट रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 चल रहा है और रेपो रेट 4% चल रहा है। तो फ्रेंड्स आगे अब हम और टर्म देखते हैं। दोस्तों आरबीआई ने अपने बैंक्स के ऊपर में एक नियम फिक्स किया है कि जो भी बैंक के पास जितने भी % रुपीज़ डिपॉजिट, कैश, जो भी चीज़ होंगे, जिसे हम NDTL कहते हैं, यानी कि नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज़, मतलब बैंक को जितने भी डिपॉजिट बैंक के पास जमा हैं उसके कुछ % बैंक को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। क्यों जमा रखना पड़ेगा? क्योंकि फ्रेंड्स हम देखते हैं आए दिन कितने सारे स्कैम होते रहते हैं। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है नीरव मोदी केस। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं जो आम जनता का जो पैसा है वो बैंक ऐसे ही खा लेते हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या कहा सब बैंकों को कि आपके पास जो भी पैसा, जनता का पैसा डिपॉजिट है, उसका कुछ % आपको मेरे पास जमा रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी मनी, कि मैं जनता को एटलीस्ट ये तो बोल सकूँ कि आपका कुछ पैसा मेरे पास सेफ़ है। तो बैंक अपने जितने भी NDTL है, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का 4%, ये मैं अभी का प्रेजेंट रेट बता रही हूँ, ये रेट फ्लक्चुएट है, चेंज होते रहता है, तो इसका 4% आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश को रिजर्व कर देना। जो बैंकों का जो कैश है वो रिजर्व हो जाता है। ये किस फॉर्म में जमा होगा? ओनली कैश के फॉर्म में। ओके, अब हम देखते हैं SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आरबीआई ने वापस से बैंकों को कहा है कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट है, ये जो NDTL है, इसका 18% आपको अपने पास जमा रखना पड़ेगा। ये आपको मुझे नहीं देना है, लेकिन ये आपको सिक्योर करके अपने तिजोरी में रख देना पड़ेगा और आप इसे निकाल नहीं सकते हैं। ये फिक्स्ड ही रहेगा 18%। मतलब बैंक के पास जितने भी NDTL हैं उसके 18%, या तो वो गोल्ड हो या फिर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, कैश हो, कुछ भी हो, उसके 18% बैंक को अपने तिजोरी में बंद करके रखने पड़ेंगे। क्यों बंद करके रखना है? क्योंकि ये जनता का पैसा है। अगर बैंक कभी दिवालिया हो जाती है या फिर बैंक भाग भी जाती है, तो भी जो जनता का पैसा है वो कम से कम
और यहाँ पर 4, यानी कि जो 22% पैसा है जनता का वो तो सेफ है। इसे तो हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, ओके, जो बैंक को मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 18%, और यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ओके। अब ये 22% बैंक का पैसा जो है वो ऑलरेडी लॉक हो गया है, तो मतलब अब बैंक जो है वो सिर्फ कितने परसेंट लोन जो है वो जनता को दे सकती है, तो 100 में से अगर हम 22 हटा लेते हैं, मतलब बैंक अब सिर्फ 78% पैसा ही जनता को दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, जनता को अगर बैंक कम पैसा देगी तो ये महंगाई भी कम बढ़ाएगा। ये कैसे होता है, यही अब हम सीखेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, आरबीआई अगर एसबीआई को पैसे देती है 4% इंटरेस्ट पे, ओके, और एसबीआई कॉमन मैन को वो पैसे देती है 8% इंटरेस्ट पे, तो एसबीआई का इनकम कितना हुआ 4%, मतलब एसबीआई ने 4% इनकम कमाया। दोस्तों, बैंक का इनकम जो है वो इंटरेस्ट से ही होता है, जितना उसे इंटरेस्ट मिलता है लोन पर या किसी भी चीज़ पर, जैसे कि हम लोग लोन पर कुछ भी खरीदते हैं, ईएमआई पर लेते हैं और बैंक हमें दे देती है पैसे, क्यों? क्योंकि ये बैंक के लिए इंटरेस्ट है, बैंक के लिए इसी से अर्निंग होती है। अब इस इंसान के पास सपोज़ 8% इंटरेस्ट पर पैसा आ गया, तो इसके पास लिक्विडिटी बढ़ गई, और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये हम पूरे मार्केट को लेकर सोच सकते हैं। मतलब इस इंसान के पास लिक्विडिटी के रूप में, कैश के रूप में कितने रुपए हैं, सपोज़ इसने 1 लाख रुपए ले लिए। अब अगर इस इंसान के पास, इस इंसान के पॉकेट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप सोचिए कि इसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। ये कभी भी बाज़ार जाकर मोलताल करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास पैसे हैं। ये जाकर डायरेक्ट बोलेगा कि कितने रुपए के मिल रहे हैं, और जितने के भी मिल रहे हैं मुझे दे दो। सपोज़ ये इंसान अगर बाज़ार में जाता है और पूछता है कि ये जो आलू है वो कितने रुपए किलो है, और उस दुकानदार ने क्योंकि इसके पॉकेट में पैसे देख लिए, तो वो कहेगा कि ये डायरेक्ट 100 रुपये किलो है, और ये एक बार भी नहीं सोचेगा कि कितने रुपए के हैं, ना ही मोल ताल करेगा, और जाकर पूरे 100 के 100 रुपये में लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे हैं, इसके पॉकेट में लिक्विडिटी है, कैश है, ओके। तो यहाँ पे 100 रुपये का जो सामान हमें 20 रुपये का मिल रहा था, वो अब हमें 100 रुपये का मिल रहा है, तो महंगाई बढ़ गई। 20 का सामान डायरेक्ट 100, क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे थे। तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती है, क्योंकि अब ये आलू वाला देखिएगा कि सबके पॉकेट में पैसे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका दाम ही फिक्स कर देता हूँ 100 रुपये। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ हमें 20 की मिल रही थी वो अब 100 की हो गई, तो यहाँ पर बढ़ गई महंगाई। इसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ना। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, वेनेजुएला में जो हुआ, वहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड, वहाँ की गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि हम नोट छापते हैं और लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, लोगों के पास पैसे रहेंगे तो महंगाई नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, वहाँ का हालत ये है कि वहाँ पर अगर आप एक केजी टमाटर भी लेने जाते हैं ना, तो उसका भी दाम 1.5 लाख रुपया होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ गई थी। अब क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो आरबीआई जो है वो चाहता है कि लोगों को कम से कम लोन मिले, क्योंकि अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम रहेगी तो लोग खर्च भी कम करेंगे, और अगर खर्च कम होगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि अगर इस इंसान के पास इतने रुपए हो ही ना, 1 लाख रुपए हो ही ना, तो ये 100 रुपये का नहीं खरीदेगा, बल्कि कम कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर महंगाई घटेगी, और महंगाई घटेगी तो अपने आप इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अब फ्रेंड, समझ में आया क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है वो नोट नहीं छापती है? बहुत लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट नोट क्यों नहीं छाप देती अगर इतनी गरीबी चल रही है। तो अगर वो नोट छाप देगी तो हम भी वेनेजुएला के पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये होती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर आरबीआई को मार्केट में लोन कम रखना है, वो चाहता है कि मार्केट में लोग लिक्विडिटी कम उठाए, कैश कम उठाए, तो वो क्या करेगा? वो एसबीआई को 4 की जगह 40 रुपये में लोन देगा। अब अगर एसबीआई ने 40 रुपये में लोन लिया, तो नॉर्मल सी बात है, वो इसको कुछ कमाने के लिए अपने पास रखेगा और इसको 50 रुपये में लोन देगा। अब अगर इसने 8 की जगह 50 रुपये में लोन दिया, तो ये इंसान इतना खर्च नहीं करेगा, और क्योंकि इसे वापस 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए लौटाने हैं, तो ये कभी मार्केट में इस चीज़ को इतने रुपए का नहीं खरीदेगा, बल्कि ये महंगाई को कंट्रोल करेगा। तो कभी कभी आरबीआई जो है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल में लाने के लिए अपना जो रेट है वो बढ़ा देती है, ताकि रेट बढ़ने से मार्केट में लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा दाम पर दिया जाएगा, और जो नॉर्मल कॉमन मैन है वो ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, उनके पास लिक्विडिटी कंट्रोल में रहेगी, तो इकोनॉमी भी कंट्रोल में रहेगी, और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी की जगह कमी आ जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, तो ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है कि पैसे जो है वो मार्केट में ऐसे खुले ना रहे, कैश के रूप में ना रहे, लिक्विडिटी में ना रहे, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करती है कि बैंक अगर अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो लोग जो है वो लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, इसलिए आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट क्या करता है, बढ़ा देता है। तो मार्केट में लोन में क्या होगी, गिरावट आएगी। लोन में गिरावट आने से लोगों के पास कैश भी कम होगा। कैश कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे पास कैश ही नहीं है तो हम डिमांड कैसे करेंगे, तो डिमांड कम होगा। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी इकोनॉमी में डिमांड अगर कम होती है तो उस चीज़ की प्राइस भी घट जाती है। अगर उस चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगी, और जहाँ प्राइस घटी तो वहाँ महंगाई भी घट जाती है। इस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके आती है। इसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जितना रेट था हमने वो देखा। फ्रेंड्स, अब और भी 2 रेट है, उसे हम देखते हैं। दोस्तों, बैंक जब लोन देती है तो वो 2 तरीके के रेट रखती है। एक रखती है कम रेट और एक रखती है ज़्यादा रेट। ठीक है, क्यों कम और ज़्यादा? क्योंकि सपोज़ कोई एक कॉमन मैन है जो बैंक के पास बहुत दिन से अपना खाता मेंटेन कर रहा है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, सपोज़ 1 करोड़ रुपए हैं उसके खाता में, और वो ट्रांजैक्शन करते रहता है, मतलब वो बैंक का बहुत ही ज़्यादा पुराना ग्राहक है, तो बैंक उसे कुछ कम रेट में लोन देती है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान है जो अभी अभी नया खाता खुलाया है या फिर उसके बैंक में इतने पैसे नहीं हैं, तो बैंक, और वो पुराना ग्राहक नहीं है इतना, तो बैंक उसे ज़्यादा रेट में देगी। ठीक है, तो जो कम रेट होता है इसे हम कहते हैं बेस रेट, और जो ज़्यादा रेट होता है इसे हम कहते हैं प्राइमरी लेंडिंग रेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PLR। ओके, तो इसे ही कहते हैं PLR, जब बैंक अपने नए कस्टमर को जिस रेट पे, या फिर नए कस्टमर या सबको जिस रेट पे देती है वो हो गया ज़्यादा रेट यानी कि 12%, और जो ग्राहक बैंक के बहुत ही पुराने होते हैं, हितैषी होते हैं, बैंक उन्हें कुछ कम रेट पर देती है, जिसे हम बेस रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सारे रेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और इसके सारे रेट के ऊपर नोट्स चाहिए, मतलब आप लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में, अगर पूरे लिखित में आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका नोट दे दूँगी। आप अपना मेल ID मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।